करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति में स्वाध्याय का हम विचार कर रहे हैं, स्वाध्याय पर चर्चा चल रही है। और ये बात हमने पढ़ी थी कि वेदोपकरणे चैव स्वाध्याये चैव नैत्यके नानुरोधस्त्य अनध्याये होम मंत्रेषु चैव ही। अर्थात वेद के पठन पाठन में, अध्ययन अध्यापन में कभी भी जो है अनध्याय नहीं होना चाहिए, कभी भी उसमें बाधा नहीं होनी चाहिए। और नित्य कर्म में विहित गायत्री जप या संध्योपासना, होम मंत्र आदि में, यज्ञ अनुष्ठान में अनध्याय अननुरोधः नास्ति। अनध्याय अर्थात न करने की छूट नहीं होती है। हम सदा इस बात का ध्यान रखें कि स्वाध्याय में और योग यज्ञ संध्या में कभी भी अवकाश ना लें, कभी भी उसको बाधित ना करें। अनध्याय अर्थात इसमें कोई छूट नहीं है, इसको करना ही करना है। और कहा कि इनके साथ अनध्याय अर्थात अवकाश का नियम लागू नहीं होता है। वेद के पढ़ने पढ़ाने, संध्या उपासना आदि पंच महायज्ञों के करने और होम मंत्रों में अनध्याय विषयक अनुरोध आग्रह नहीं है। और इसके बाद ये भी कहा नैत्यके नास्ति अनध्यायो ब्रह्म सत्रम ही तत्स्मृतम ब्रह्माहुति हुतम पुण्यम अनध्याय वषट्कृतम। मनुस्मृति में बहुत स्पष्ट शब्दों में महाराजा मनु इस बात पर जोर देते हुए इस बात को कह रहे हैं, नैत्यके अनध्याय नास्ति। संध्या यज्ञ आदि दिनचर्या के अनुष्ठान का त्याग अथवा उनमें अवकाश नहीं होता है, क्योंकि तत् ब्रह्म सत्रम स्मृतम, उनको परमात्मा की उपासना का अनुष्ठान माना गया है। अनध्याय वषट्कृतम, अवकाश काल में भी किया गया यज्ञ सदृश उत्तम कर्म और आहुति उत्तम ब्रह्म को किया हुआ समर्पण अर्थात संध्योपासन पुण्यम सदा पुण्यदायक ही रहते हैं। इसमें कभी भी किसी प्रकार का स्वाध्याय का अनध्याय न हो, स्वाध्याय सतत चलता रहे। और स्वाध्याय के विषय में जो श्लोक पिछली कक्षा में हमने मनुस्मृति का पढ़ा था, यह स्वाध्याय, इसका फल क्या है, स्वाध्याय का फल क्या है, तो फल तो आप सब ले रहे हैं यहाँ। और जो भी अपने जीवन में स्वाध्याय को स्थान देता है, स्वाध्याय को ग्रहण करता है, स्वाध्याय को अपनाता है, वो ऐसा ही हो जाता है। यह स्वाध्यायम अधीत्यब्दम विधिना नियतः शुचिः तस्य नित्यम क्षरत्येष पयोदधि घृतम मधु। ये उसको स्वाध्याय करने वाले व्यक्ति को, जो अब्दम स्वाध्यायम, जल वर्षक मेघ के समान कल्याण वर्षक स्वाध्याय को, कितनी बड़ी महिमा गाई है। जैसे मेघ जल की वर्षा करते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति स्वाध्याय करता है तो उसके जीवन में सुख की वर्षा होती है। अब इससे बढ़कर के बात और क्या हो सकती है। सब चाहते हैं कि सुख मिले, तो ये कहा कि जो व्यक्ति अब्दम स्वाध्यायम, जल वर्षक मेघ के समान कल्याण वर्षक स्वाध्याय को अर्थात वेदों का अध्ययन अध्यापन, यज्ञ करना, गायत्री का जप एवं संध्या उपासना आदि शुचि स्वच्छ पवित्र होकर के नियतः एकाग्रचित होकर विधिना विधि पूर्वक
अधीते करता है तस्य एषः, उसके लिए यह स्वाध्याय नित्यम सदा द्वयः दधि घृतम मधु क्षरति। तो यही बात यह कह रहे हैं कि दूध, उसके लिए दूध, दही, घी और मधु को ये बरसाता है, अर्थात यह शारीरिक पुष्टि भी प्रदान करता है और मानसिक पुष्टि भी प्रदान करता है, मानसिक पुष्टि भी मिलती है इससे। अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार से इन पदार्थों का सेवन करने से शरीर तृप्त होता है, पुष्ट होता है, बलशाली होता है और निरोग हो जाता है, उसी प्रकार से स्वाध्याय करने से भी मनुष्य का जीवन शांतिमय, गुणमय, ज्ञानमय और पुण्यमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है, अथवा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की इनसे प्राप्ति हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि जो मनुष्य जितेंद्रिय होकर के, पवित्र होकर के 1 वर्ष तक भी विधि पूर्वक वेदाध्ययन करता है तो उसे यह सर्वदा दूध, दही, घी आदि मधु देता है, जिनसे वह देवों और पितरों को भी तृप्त करता है और सब इच्छा तथा जप यज्ञ को भी पूर्ण करने वाला होता है। तो स्वाध्याय का जो अभिप्राय है और इसको समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि यह श्लोक हमारे लिए उत्साहदायक है, उत्साह प्रदान करने वाला है। तो इस श्लोक में अलंकारिक वर्णन है। यहाँ दूध, दही, घी और मधु का उपलक्षण या प्रतीक के रूप में इसको कहा गया है और इस वाक्य मुहावरे के रूप में भी प्रयोग किया। आयुर्वेद के अनुसार दूध का मुख्य गुण होता है तृप्ति करना, दही का पुष्टि करना। दूध जो है तृप्त करने वाला होता है और दही पुष्ट करने वाला होता है, पुष्टिदायक होता है। और घी जो है आयुर्वेद घृतम, घी आयु के समान है, आयु को बढ़ाने वाला है। इसलिए ये विशेष बात कही कि दूध, घी और जो है दही, इनको जो व्यक्ति सदा सेवन करता है और खाता पीता रहता है, वो सदा शरीर से और आयुष्य से, तृप्ति से पूर्ण रहता है। और यहाँ शहद का जो नाम लिया तो शरीर में जो दोष होते हैं उन दोषों को नाश करने का काम शहद करता है। शहद से शारीरिक दोष नष्ट होते हैं। इसलिए जो ज्यादा मोटापे से परेशान होते हैं या विजातीय तत्व जिनके शरीर में ज्यादा हो जाते हैं, उनको कहते हैं कि सुबह गुनगुने पानी में शहद डाल करके, थोड़ा सा नींबू डाल करके यदि पीते हैं तो शरीर के जो भी विषैले तत्व होते वो निकल जाते हैं। शरीर में बहुत ही लाभदायक है मधु। और छोटे बच्चों को भी मधु का सेवन कराते हैं, रोगी को भी मधु का सेवन कराते हैं। तो इसके अनुसार वेद के स्वाध्याय में भी मानव जीवन को शांतिमय, गुणमय, ज्ञानमय, आनंदमय बनाने वाले गुण हैं। यही अलंकारिक वर्णन का अभिप्राय है। कुछ लोगों ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को भी प्रतीक माना है। यहाँ मनु ने वेद के मंत्र का ज्यों का त्यों अपने शब्दों में प्रस्तुत किया है कि जो ये ऋग्वेद का भी एक वचन है और इसको आप लिख लीजिए, बहुत अच्छा है। पाव मानिर्यो अध्येत ऋषिभिः संभृतम रसम। अध्येत ऋषिभिः, अध्येत ऋषिभिः अध्येत ऋषिभिः संभृतम रसम।
रसम। तस्मै सरस्वती दुहे, बहुत सुंदर बात कही है। तस्मै तस्मै सरस्वती दुहे तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरम सर्पिः मधुदकम्। क्षीरम सर्पिः मधुदकम्। तो ये कहा कि पावमानिर्यो अध्यत्य ऋषिभिः संभृतं रसम तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरम सर्पिः मधुदकम्। स्मरण रखने वाली बात है कि मनु महाराज ने जो यहाँ पर पहले श्लोक में दिया था कि स्वाध्यायम अधिप्त्यब्दम विधिना नियतः शुचि तस्य नित्यम क्षरत्येष पयोदधि घृतम मधु, इस श्लोक का स्वाध्याय किया था और उसी को ये तुलनात्मक ढंग से यह ऋग्वेद के जो है उदाहरण को प्रस्तुत कर रहे हैं कि वेद विद्या पढ़ने वाले को जो है पवित्र करती है। जो व्यक्ति वेद को पढ़ता है, वेद को पढ़ाता है, वेद को सुनता है, वेद को सुनाता है, उसको वह पवित्र करने वाली विद्या होती है और उसमें सत्य विद्याओं का रस भरा हुआ है। पाव मानी थी, जैसे पाव मानी पावक, जो पवित्र करने वाली है, ऐसी विद्या। और वह वेद विद्या पाठक के लिए तस्मै सरस्वती दुहे क्षीरम, वह इतनी रसदार है, सरस है, जो सरस्वती, सर बोलते हैं ज्ञान को, और वह जो ज्ञानमयी है, ज्ञान से परिपूर्ण है, तो सरस्वती वो जो है वेद विद्या पाठक के लिए दूध, ये क्षीरम, क्षीर को क्या बोलते हैं? दूध। और सर्पी घृत को क्या बोलते हैं? सर्पी। तो सर्पी और इसके बाद मधुदकम, जो मधु और जल बरसाती है, उदक और मधु। वेद विद्या ऐसी विद्या है जो मनुष्य को हर प्रकार से पुष्ट करती है, दूध घी से, अन्न से, जल से उसको परिपूर्ण करती है। क्योंकि वेद को जैसे हमने जाना समझा और वैसे ही उसको मान करके जब आचरण करते हैं तो वह हमारा जीवन उन्नत होता है, सबसे अधिक उसकी प्रगति होती है। तो यह आत्मसंतुष्टि को, बल को, मधुरता को और शांति को प्रदान करने वाला है, क्योंकि इसके बिना हमारा जीवन चल नहीं सकता है। और इसमें जब तक हम वेद के स्वाध्याय को, वेद के ज्ञान को, जैसे हमने कहा कि एक सब तो वेद नहीं पढ़ सकते, चारों वेदों की कोई कल्पना करे तो सब वेदों को पढ़ना सबके लिए संभव नहीं है, परंतु जो कुछ भी हम आप्त पुरुषों की बातों को सुनते हैं, जिनके जीवन में पवित्रता है, निर्मलता है, ज्ञान से जो परिपूर्ण है, उनकी जो जीवन शैली है
उसको अपनाते हैं तो भी वैसा ही लाभ मिलता है हमको जैसा उनको मिलता है। जो वेद के जानने वाले हैं, जो वैसे जीने वाले हैं, तो ऐसे महापुरुषों का संग हम करें, उनकी संगति में रहें, तो निस्संदेह हमारा यह जीवन विशेष रूप से पवित्र हो जाएगा। और यहाँ जो स्वाध्याय की बात कही कि मनुस्मृति में यह बताया कि स्वाध्याय शब्द से मनु का अभिप्राय वेदों का निरंतर सांगोपांग। सांगोपांग का मतलब क्या है? सा अंग और उपांग, वेदों के अंग और उपांगों का अध्ययन करना, संध्योपासना और अग्निहोत्र करना, इनको स्वयं जो है जो व्यक्ति धारण करता है वो वास्तव में उसी का जीवन बहुत उन्नत होता है और विद्या उसकी सदा बढ़ती रहती है, जिससे छल कपट और उसका दोष, उसका विकार, उसका जो जीवन का ऐसा स्वभाव जो जीवन के लिए, जगत के लिए कल्याणकारी नहीं है, ऐसे स्वभाव से वह धीरे धीरे उभर जाता है, ऊपर आ जाता है और ऐसे स्वभाव से युक्त हो जाता है जो उसके स्वयं के जीवन के लिए और इस संसार के लिए, जगत के लिए कल्याणकारी होता है, भद्र होता है। ये स्वाध्याय की विशेष महिमा कही है। और विद्या से हमारा जीवन श्रेष्ठ होता है, इसके बिना कभी भी हम सदगति को प्राप्त नहीं हो सकते हैं, ऐसा स्वाध्याय का विशेष महत्व बताया है। जी स्वामी जी, आपने अभी जो बताया था क्लास में, तप, स्वाध्याय, जप, ये सब एक ही है? स्वाध्याय एक तप है और तप को जो हम दूसरे अर्थ में, हमने तप की खूब चर्चा की है, तो तप को भी परिभाषित किया गया है, परंतु स्वाध्याय बिना तप के नहीं हो सकता है। और जो व्यक्ति तपस्वी होता है, क्योंकि स्वाध्याय वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये भी तो एक तप है, तो विद्या अर्जन करना, स्वाध्याय करना, योग यज्ञ संध्या करना, यही तो तप है। सबको मिलाकर के तप कह दिया और उनमें से स्वाध्याय को विशेष रूप से स्वीकार किया है। आगे इसी में चर्चा कर रहे हैं स्वाध्याय के विषय में कि तीसरे अध्याय में मनुस्मृति के स्वाध्यायेन अर्चयेत अर्षीन् होमैर्देवान् यथाविधि पितॄन् श्राद्धैश्च नृ भूतानि बलिकर्मणा। कहा कि निर्धारित है यह विशेष रूप से विधि अनुसार स्वाध्यायन ऋषिन अर्चयेत। ऋषिणाम चरितम सत्यम। यदि ऋषियों के जीवन को जीना चाहते हैं, ऋषियों के जीवन से कुछ पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कहा स्वाध्याय अर्थात ईश्वर उपासना, वेदाध्ययन और अध्यापन से ऋषियों को का सत्कार करें, कृतज्ञता प्रकट करें। यही स्वाध्याय से उनको हम तृप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो ऋषियों का ज्ञान है वो तो पुस्तकों में ही है और उससे जीवन का जो है कल्याण होने वाला है। और कहा कि होमई ही देवान, अग्निहोत्र से जो देव है, देव दो प्रकार के, एक जड़ देवता, एक चेतन देवता, तो चाहे जड़ देवता हो या चेतन देवता हो, उनको तृप्त करना हमारा परम कर्तव्य है। तो अभी यहाँ जो जड़ देवता है उनके लिए विशेष रूप से, यद्यपि जो सजीव है उनके लिए भी कल्याणकारी है, तो अग्निहोत्र से अग्नि, वायु आदि देवताओं का जो है सम्मान करें, उनकी पूजा करें, यथा योग व्यवहार करें, उनको शुद्ध करें। अग्नि की शुद्धि, जल की शुद्धि, वायु की शुद्धि, संपूर्ण वातावरण की शुद्धि किससे होती है? अग्निहोत्र से होती है। तो ऋषियों को कैसे तृप्त करें? तो कहा स्वाध्याय से। स्वाध्याय करिए, ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़िए, मोक्ष ग्रंथों को पढ़िए, शास्त्रों को, वेद उपनिषद को पढ़िए और ऋषियों के प्रति कृतज्ञता का भाव रखिए। ये उनकी तृप्ति है, ये उनका सम्मान है,
ये उनकी पूजा है। और जो जड़ देवता हैं उनके लिए अग्निहोत्र उनको तृप्त करें, उनको पवित्र करें, उनको शुद्ध करें। पितृन श्राद्धि ही, तो माता पिता दादा आदि, जो दादा परदादा आदि देवों की शुद्धि कैसे करें? ये पितर हैं। तो पितरों को श्रद्धा पूर्वक अन्न जल औषधि वस्त्र से तृप्त करना। कुछ लोग पिंडदान करते हैं, श्राद्ध करते हैं, लेकिन जब तक माता पिता बड़े बुजुर्ग जब तक जीवित रहते तब तक उनको एक लोटा पानी भी नहीं देते, उनको उनकी ही दशा में छोड़ देते हैं। तो ऐसी श्रद्धा, ऐसा श्राद्ध नहीं होना चाहिए। जीते जी श्रद्धा पूर्वक। श्राद्ध क्या है? जो श्रद्धा से किया जाए वही श्राद्ध है। जो श्रद्धा से दिया जाए, श्रद्धा से लोगों को हम नमस्कार करें, उनका अभिवादन करें, उनकी आज्ञा का पालन करें, उनके योग क्षेम के लिए पुरुषार्थ करें, तो यही उनकी जो है उनका श्राद्ध है। तो अन्न जल वस्त्र आदि से उनकी सेवा करना, संतुष्ट करना। और नृण अन्नई ही, अतिथियों को अन्न पान दे करके संतुष्ट करें। बलिकर्मणा भूतानी, और बलिकर्म के द्वारा, बलिकर्म क्या है? वैश्वदेव यज्ञ में जो बलि भाग निकाल कर शेष सब प्राणियों को के उपकार के लिए देना। बलि का मतलब क्या है? जो पशु पक्षी हमारे आश्रय में हैं उनको यज्ञ शेष निकाल करके देना। भोजन करने से पहले उनको थोड़ा सा निकाल करके देना। गाय है और जो पशु पक्षी अन्य हैं जो हमारे आश्रित हैं उनको देना। पहले ये प्रथा थी, लेकिन अब तो अपने से नहीं बचता, चाहे वो जो है कचड़े में चला जाए, लेकिन ये परंपरा चली गई क्योंकि स्वाध्याय नहीं करते। तो स्वाध्याय से ऋषि पूजन तथा विधि होम से देव पूजन, ये महर्षि दयानंद जी का अर्थ है कि स्वाध्याय से ऋषि पूजन करना यथा, और विधि होम से देव पूजन, श्राद्धों से पितृपूजन, अन्नों से मनुष्य पूजन, और वैश्य देव बलि से प्राणी मात्र का सत्कार करना चाहिए। ये बहुत ही उत्तम बात कही यहाँ पर। नहीं तो आज के समय में लोग इसके महत्व को जानते ही नहीं, समझते ही नहीं है। वेद की विद्या को बिना आत्मसात किए कभी भी जगत का और इस आत्मा का, जिसके लिए यहाँ इस शरीर में आत्मा का आधान परमात्मा ने किया है, उसकी कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती है। इसलिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए, हमको कृतज्ञता से उस ईश्वर के प्रति नतमस्तक होना चाहिए कि हमारे अंदर भी वेद का ज्ञान हो, हम भी वेद के प्रति श्रद्धालु हो, हमारा गुण कर्म स्वभाव, हमारे सब कर्म सब कर्तव्य वेद के अनुसार हो, शास्त्र के अनुसार हो, वेद सम्मत हो, तभी इस जीवन का लक्ष्य हमको मिलेगा। इस विनय में, ऐसी विनयशीलता से हमको प्रातः सायं उस परमात्मा से, जगत जननी से, उस विधाता से प्रार्थना करनी चाहिए, जगन माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। ये देश ऐसा देश था जहां घर घर वेदों की ऋचाएं गाई जाती थी। ऐसा देश ये था जहां बिना होम किए, बिना अग्निहोत्र किए कोई भी भोजन नहीं करता था। लेकिन आज उस देश की स्थिति ऐसी है, तो हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं और उस विधाता से प्रार्थना करें कि प्रभु वेद विद्या का विस्तार कर दो, दुखी देश भारत का उद्धार कर दो। जमाना हुआ सो रही आर्य जाति, जमाना हुआ सो रही आर्य जाति,
इसे मोह निद्रा से बेदार कर दो, प्रभु देश भारत का उद्धार कर दो। इन्हें जान अमृत से गुलजार कर दो, इन्हें वेद अमृत से गुलजार कर दो। इसे मोह निद्रा से बेदार कर दो। भुजाओं में दो भीम सा बल हमारे, भुजाओं में दो भीम सा बल हमारे। रगों में ऋषि रक्त का संचार कर दो, प्रभु वेद विद्या का संचार कर दो। बचाने को भारत की नौका भंवर से, सदा आर्य वीरों को तैयार कर दो, प्रभु देश भारत का उद्धार कर दो। इसे वेद विद्या का विस्तार कर दो। तो वेद विद्या का विस्तार ही इस संसार का कल्याण कर सकता है, और जब तक वेद का ज्ञान नहीं होगा तब तक इसका उद्धार नहीं हो सकता, इसको कोई बचा नहीं सकता है। तो हम वेद विद्या का विस्तार करें, इस देश का उद्धार करें, शक्ति का संचार करें, ऐसी हमारी तैयारी हो। तो हम इसी शुभकामना के साथ आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।